चाचा चौधरी और शतरंज का खिलाड़ी। गोबर सिंह और धमाका सिंह। सरदार, इस शीशी में क्या है? दस्त लाने की तेज दवाई। लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कल शतरंज की चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हो रहा है। वैसे तो मैं चाचा चौधरी से जीत नहीं सकता, क्यों ना उसे इस दवाई की 2 बूंदें पिला दी जाए ताकि वह टूर्नामेंट में भाग ही ना ले सके और मैं चैंपियन बन जाऊं। वाह, कमाल है। जाओ चाचा चौधरी को चाय पर बुला कर लाओ। धमाका सिंह चल देता है। चाचा चौधरी। अच्छा हुआ चाचा जी, आप रास्ते में ही मिल गए। सरदार गोबर सिंह ने आपको चाय का निमंत्रण दिया है। चलो भाई। गोबर सिंह के घर पर। स्वागत है चौधरी साहब। अरे भाई, साबू तो अंदर आ नहीं सकता। उसकी फिक्र ना करें, उसे बाहर ही चाय दे देंगे। आप अंदर आइए। घर के अंदर बैठिए, मैं रसोई से चाय लेकर आता हूँ। गोबर सिंह चुपचाप चाय में दवाई मिला देता है। अबे क्या करता है? चौधरी साहब शुरू कीजिए। गोबर सिंह, तुम तो जानते हो मैं चाय में चीनी ज्यादा पीता हूँ। गोबर सिंह किचन की ओर चल देता है। यह कौन सी बड़ी बात है, रसोई से मैं अभी चीनी लेकर आता हूँ। लीजिए, जितना दिल चाहे उतना डालिए। चाचा चौधरी चाय में चीनी मिलाते हैं। वाह, चाय सचमुच बड़ी अच्छी बनी है। इसका पता आपको थोड़ी देर बाद चलेगा, जब दस्त लगेंगे। दूसरे दिन शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट। अरे धमाका सिंह, गोबर सिंह कहाँ है? शतरंज टूर्नामेंट का टाइम निकला जा रहा है। वह तो कल से ही टॉयलेट में बैठा हुआ है, उसे दस्त लग गए हैं। चाचा जी, दवाई तो उसने आपकी चाय में डाली थी, फिर उसे दस्त कैसे लग गए? जब वह चीनी लेने गया था तो मैंने कप बदल दिए थे। है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गलत नंबर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, तुम दुनिया भर के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सुन लोगे? भाग्यवान, आज यह ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है। तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। पागल खाना। हेलो हवलदार साहब। हवलदार? अरे यहाँ जो आता है अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भाग्यवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर टेलीफोन पब्लिक बूथ। नत्थु के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब ये खबर दूंगा तो वह बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थु चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है। लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाए टाए। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। चाचा चौधरी फोन रखते हैं। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ, जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाए टाए कहना। टिंगू मास्टर दौड़ कर जाता है। टाए टाए। आहा,
आ गए तुम, ये लो तोता। टिंगू मास्टर तोता लेकर वापस घर की ओर चल देता है। घर आकर, लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। इधर लेटर बॉक्स के पास टाय टाय आए। चाचा चौधरी, जोग और नोग। एक दिन सड़क पर। दादी, तुम हर रोज मुझे स्कूल छोड़ने क्यों जाती हो? अब मैं अकेला स्कूल जाऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे बेटा। जोग और नोग। जोग, वह बूढ़ी औरत और बच्चा जा रहे हैं। नोग, आओ, थोड़ी दिल लगी हो जाए। बुढ़ी, रुको। मेरे रास्ते से हटो, हमें स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। यह चश्मा हमें देती जाओ। नहीं, इसके बिना मैं अंधी हो जाऊंगी। अबे क्या करता है? ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें टाइम पर स्कूल पहुंचना है। मेरा चश्मा लौटा दो। बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वह नोक को एक किक जड़ देता है। मेरी दादी का चश्मा दो। पिल्ले, तुमने मुझे लात मारी। नोक बच्चे को हवा में उठा लेता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाचा चौधरी और साबू। साबू, आओ। छोटे बच्चे और बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। आगे बढ़े, तब पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे पेट में डाल दूंगा। ये तो गया काम से। साबू का एक वार। छछूंदर, हटो। साबू नोक को हवा में उठा लेता है। ढोल, कहो, किसी को ऐसे उठाना कैसा लगता है? रहम, मैं चश्मा लौटा दूंगा। और चश्मा लौटाकर वह दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। धन्यवाद बेटा। बड़ा होकर मैं भी साबू जैसा बनूंगा। चाचा चौधरी और रोबोट। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने एक रोबोट बनाया। झटको मटको, तुम जेब कतरों को चाचा चौधरी बहुत तंग करता है। हमारा यह रोबोट उससे निपट लेगा। लेकिन उसके पास साबू है। तुम इस रोबोट की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। यह बैटरी से चलता है। इसकी ताकत 10 साबुओं के बराबर है। अभी देखो। वैज्ञानिक गोलकुंडा ने रोबोट का बटन दबाया और रोबोट हरकत में आता है। वह पेड़ों को जड़ से ऐसे उखाड़ता है जैसे कि वह तिनके हों। रोबोट ऊंची इमारतों की तरफ बढ़ता है और एक ही घूंसे से इमारत में छेद कर देता है। इमारत टूटने से लोगों में भगदड़ मच गई। रोबोट लोगों को हाथों में दबोच लेता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वाह प्रोफेसर, तुमने तो सचमुच चाचा चौधरी का तिया पाचा करने का इंतजाम कर लिया है। हमारी जेब कतरा यूनियन जितनी भी जेबें काटेगी उसमें से आपको 10% कमीशन देगी। वह तीनों रोबोट को लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। आओ, अब चौधरी की खबर लें। अबे बच गए। रास्ते में, अरे गिदड़, मरने के लिए तैयार हो जा। हमारा रोबोट आ रहा है। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत! मैं अभी इस टीन के कनस्तर को तोड़ देता हूँ। नहीं साबू, मुझे ही उससे निपटने दो। चाचा चौधरी भागता है। हा हा हा, वह डरपोक भाग रहा है। लेकिन वह रोबोट से नहीं बच सकता।
चाचा चौधरी पहाड़ों की तरफ भागता जाता है। चाचा चौधरी नदी नालों को पार करता है और फिर मैदानों में अचानक रोबोट गिर पड़ता है। ओह, मेरा रोबोट! वैज्ञानिक गोलकुंडा हाथ जोड़कर चाचा चौधरी के सामने आ जाता है। चौधरी, मान गया, तुम तो मेरे भी गुरु निकले। लेकिन उसने तो रॉबर्ट को छुआ नहीं। रोबोट की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए ही चाचा चौधरी उसे दौड़ा रहा था। है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गोरबा। एक दिन एक जगह पर मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। वह आदमी आवाज सुनकर चौंक जाता है। अरे, भूख तो आदमियों या पशु पक्षियों को लगती है। तुम तो ना ही आदमी हो ना पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी। खाने को दो कुछ, नहीं तो क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला और उसमें से भीषण आग की लपटें निकली। ओह, लपटें! और वो घर धू धू करके जल उठा। लोग आग से घबरा कर भागने लगे। आग! भागो! वहीं से कुछ दूर चाचा चौधरी और साबू। साबू, कुछ लोग भागे हुए आ रहे हैं। नजदीक आने पर चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गोरबा आया है। उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा, चलो देखते हैं। गोरबा, खाने को दो, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत! गोरबा साबू पर हमला कर देता है। मुझसे उलझते हो, ये लो। ओह! चाचा चौधरी, साबू ठहरो, ऐसे नहीं। इतना कहकर चाचा चौधरी अपने थैले में से एक सेब गोरबा की ओर उछालते हैं। तुम्हें भूख लगी है, यह लो, सेब खाओ। गोरबा उस सेब को लपक लेता है। और लाओ। यह लो। तभी बारिश होने लगती है। बारिश! चाचा चौधरी, साबू, अब मौका है। मैं बारिश के ही इंतजार में था। पानी उसकी आग को बुझा देगा। यह सुनते ही साबू गोरबा पर लपक पड़ता है। कनस्तर, अब कहाँ भागता है? और उसे पकड़कर अपने पैरों तले रौंद डालता है। हाँ। और फिर, नत्थु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे? एक पैसा भी नहीं चाचा जी, ये तो टूटा हुआ है। चाचा चौधरी और भूत। एक दिन रास्ते में, मद्रासी बाबू, ये डिब्बा लावारिस पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? ऐसा बहुत सारा डिब्बा तुमको सड़क पर मिलेगा। अगर तुम सबको घर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ा काना बन जाएगा। अब क्या सोच रहे हैं मद्रासी बाबू? मुझे लगता है कि वह डिब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। हे। हमको तो लगता है कि तुम आज भांग पीकर आया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद पीछे मुड़कर देख लो। दोनों पीछे मुड़ते हैं, आए हैं और वहां से दुड़की लगा लेते हैं। बहुत है, भागो। इधर चाचा चौधरी और साबू, आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी, आपकी नाक ना हुई, वायरलेस हुई। तभी
भूत भूत। कहाँ? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डिब्बा देखा। जब हम आगे बढ़े तो वह भी चलकर हमारे पीछे पीछे आने लगा। जरूर तुम्हें कहीं कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक को हो सकती है, दोनों को नहीं। हाँ, हमने भी उसे चलता हुआ देखा। चाचा चौधरी, उन दोनों के साथ चल देते हैं। अच्छा, आओ मेरे साथ। थोड़ा आगे जाने पर वह रहा, देखो, वह चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत हमारे बहुत करीब आ गया है, भागो। ठहरो। चाचा चौधरी उस डिब्बे को थाम लेते हैं। मैं अभी तुम्हारे भूत को निकालता हूं। और डिब्बा उठाने पर यह रहा वह है। आए। कुत्ता सरपट वहां से दौड़ लगा देता है। जब वह कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर यह खाली डिब्बा रख दिया होगा। जब वह जागा तो अपने को डिब्बे में बंद पाकर घबरा गया और इधर उधर डब्बा लिए दौड़ने लगा। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और चोरों की रानी। चोरों की रानी जोखी। लबडब, हमारे भाई डाकू गोबर सिंह चाचा चौधरी से बड़ा परेशान है। चाचा चौधरी की वजह से मेरे भाई डाकू गोबर सिंह का धंधा ठप हो गया है। उसे रोटियों के लाले पड़ गए हैं। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जोखी, मैं चाचा चौधरी को खत्म कर देता हूँ। मगर हमें उसे ऐसे खत्म करना चाहिए कि पुलिस को शक ना हो। बेफिक्र रहो, मैं उसे मारने के लिए बंदूक या तलवार इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उसे अपनी कार के नीचे कुचल कर मार दूंगा। पुलिस इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना समझेगी। इतना कहकर लबडब अपनी गाड़ी में सवार हो जाता है। वाह लबडब, तुम्हारी योजना लाजवाब है, लेकिन जरा होशियारी से। सुना है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। लबडब वहां से रवाना हो जाता है। वह दिमाग तेज चले या धीरे, अब उसका कचूमर करके ही लौटूंगा। अरे मत ले पंगा। रास्ते में क्यों भाई, चाचा चौधरी को कहीं देखा है? वह आदमी एक और इशारा करके कहता है। हाँ, वह जा रहा है सड़क के बीचों बीच। ये सुनते ही लबडब अपनी कार को रफ्तार दे देता है। लेकिन भाई, कार जरा धीरे चलाना। अब यह धीरे नहीं, फुल स्पीड से जाएगी। अबे बच गए। चाचा चौधरी की तरफ बढ़ता लबडब ऐसी जोर के टक्कर मारूंगा कि उसका सीधा स्वर्ग को टिकट कट जाएगा। अबे मत कर। और फिर एक जबरदस्त टक्कर। ओह, ये तो गया काम से। मैंने तुम्हें कहा था कि कार जरा धीरे चलाना। आगे चाचा चौधरी जा रहा है। हाय, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और गेंदा महाराज। गेंदा महाराज। चमचो, क्या तुमने अपना अपना काम समझ लिया है? बिल्कुल महाराज। तो फिर जाओ, अपना रोल अदा करो। कीर्ति और पैसा हमारे कदम चूमेगा। रास्ते में जनाब, उधर एक पहुंचे हुए योगी गेंदा महाराज बैठे हैं, जिन पर आकाश से देवता गेंदे का हार डालते हैं। उनसे जो मुराद मांगोगे मिलेगी। अच्छा, चलो देखते हैं। वह आदमी उसके साथ चल देता है। आओ मेरे साथ। समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया है। वह देखो, सीधे जाकर उनको प्रणाम करो। हरिओम। उधर पहाड़ी के ऊपर हरिओम।
हरिओम। हार फेंकना चाहिए। आकाश से हार आया, अद्भुत। महाराज, इस भक्त की तरफ से यह 125 की दक्षिणा कबूल करें और आशीर्वाद दें कि मैं मुकदमे में जीत जाऊं। ऐसा ही होगा। कमाल है। पहाड़ के दूसरी तरफ। चाचा जी, पहाड़ के ऊपर जाकर देखा जाए कि वहाँ कैसा लगता है। चलो साबू, मैं भी पीछे आ रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर। ऊपर पत्थर बहुत है। एक पत्थर फेंको, देखें कितनी दूर तक फेंक सकते हो। इधर गेंदा महाराज। गेंदा महाराज की जय हो। आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। हरिओम। हरिओम। फिर आवाज आई, हार फेंकना चाहिए। इधर साबू पत्थर उछालता है और वह पत्थर हार से आगे निकल जाता है और सीधा आकर गिरता है गेंदा महाराज के सिर पर। आई। इनका नाम अंडा महाराज होना चाहिए, क्योंकि इनके सर पर अंडा बन गया है। चाचा चौधरी और तमाशा गोबर सिंह का। डाकू गोबर सिंह भांग के गिलास पर गिलास चढ़ा रहा है। अरे सांभा, आज तूने भांग में खूब बादाम डाले हैं, ला एक गिलास और। कई गिलास पीने के बाद हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक अदने से चाचा चौधरी ने हमारी नाक में दम किया हुआ है। उसकी वजह से हमारे कई साथी जेल में सड़ रहे हैं। आज मैं उस चूहे को पकड़ता हूँ। सरदार, चाचा चौधरी के अक्कल के आगे बड़ों बड़ों ने घुटने टेक दिए हैं। खामोश, बंदूक के आगे अकल और आदमी दोनों झुक जाते हैं। गोबर सिंह अपने साथियों को लेकर निकल पड़ता है। आओ मेरे साथ। अरे मत ले पंगा। उधर चाचा चौधरी के घर के पास। चाचा जी, एक कल्चरल प्रोग्राम में फैंसी ड्रेस में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। क्यों ना मैं वहाँ चाचा चौधरी का भेष बनाकर जाऊं? साबू, अच्छा ख्याल है। मेरे जैसे कपड़े पहन लो और मूछें लगा लो। वह सारा इंतजाम मैंने कर लिया है चाचा जी। तभी टिंगू मास्टर वहां आता है। ठहरो, उसी फैंसी ड्रेस के प्रोग्राम में मैं भी जा रहा हूँ। मैंने भी आप जैसे कपड़े और मूछों का इंतजाम कर लिया है। अरे भाई, झगड़ते क्यों हो? तुम दोनों मेरा भेष बनाकर चले जाओ। डाकू गोबर सिंह वहां आ धमकता है। चाचा चौधरी का घर करीब आ गया है, उसे चारों तरफ से घेर लेना। चाचा चौधरी के घर के बाहर। चौधरी, बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। चाचा चौधरी बाहर आते हैं। क्या आपने मुझे याद किया? है? चाचा चौधरी का कद इतना छोटा कैसे हो गया? तभी या आपने मुझे याद किया? है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे सांभा, देख मुझे क्या हो गया है। कभी चौधरी छोटा, कभी पहाड़ जितना बड़ा दिखाई देता है। तभी पीछे से, हाय, मर गया। चाचा चौधरी गोबर सिंह के साथियों को बंदूक के निशाने पर ले लेते हैं। टिंगू मास्टर, जाओ पुलिस को फोन करो। टिंगू मास्टर। हेलो पुलिस, डाकू गोबर सिंह और उसके साथी हमारे मेहमान हैं। आइए और इन्हें ले जाइए। थोड़ी देर बाद। चाचा जी, कहाँ है डाकू गोबर सिंह? चाचा जी, मैं नहीं, उधर हैं चाचा जी। डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस वहां से चल देती है। चलो। साबू और टिंगू मास्टर
हा 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 हा, मजा आ गया टिंगू। अब मैं चलूं फैंसी ड्रेस में भाग लेने। मैं भी साबू। इधर चाचा चौधरी, अरे भगवान, लाओ एक कप गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाचा चौधरी और कीमती हार। एक दिन रास्ते में उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। और वह बदमाश महिला को छुरा दिखा देता है। जरा भी बोली तो यह छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर ये हार। वह बदमाश महिला का हार छीनकर भाग खड़ा होता है। बचाओ बचाओ, वह बदमाश मेरा सोने का हार छीन कर भाग गया। पुलिस इंस्पेक्टर, फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूं। इतना कहकर वह बदमाश के पीछे दौड़ जाता है। अरे बाप रे पुलिस! अरे आज दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का सिर यहाँ छोड़कर खाना खाने चले गए हैं। शायद वह 1 घंटे बाद आकर इसे रावण के धड़ के साथ लगाएंगे। तब तक मैं क्यों ना इसके नीचे छुप जाऊं। जब वह हवलदार चला जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। इधर पुलिसमैन, अरे वह बदमाश एकाएक कहां गायब हो गया। वहीं से थोड़ी दूरी पर चाचा चौधरी, बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने जा रहा हूं। आग लगाते ही रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर रावण के सिर पर गिरता है। हैं? आग! बचाओ बचाओ! अरे तू बदमाश यहाँ छुपा था। चल उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। चाचा चौधरी और स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहे थे। अगर साबू यहां होता तो यह काम और भी आसान हो जाता। तभी अरे यह आवाज कैसी? लगता है कोई ट्रक इधर आ रहा है। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसे चकमा दिया और ट्रक को माल समेत बचाकर यहां ले आया। चाचा चौधरी पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। अरे ये तो स्मगलर लगते हैं, छुपकर देखना चाहिए कि आगे क्या करते हैं। लेकिन रंपू, पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है जंपू, लेकिन हम इस ट्रक को घास फूस के नीचे छुपा देंगे। जब रात हो जाएगी उसे निकालकर गोदाम में पहुंचा देंगे। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है। अब देर मत करो और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू कर दो। थोड़ी देर में। अरे रंपू, कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा? अरे इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा। ट्रक को ढककर वो दोनों वहां से चल देते हैं। आओ अब चलें। वाह, अब तो कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगलिंग का माल दबा है। उनके जाने के बाद चाचा चौधरी बाहर आते हैं। इन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, किसी साथी को लाना चाहिए। साबू, अरे साबू, तू यहाँ बेकार बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ चल। अच्छा चाचा जी। चाचा चौधरी साबू को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं। चलो उस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो। रात होती है। अरे चंपू, हमारा घास फूस का ढेर वैसे का वैसा है। चलो जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस के हटते ही
अरे हमारा ट्रक। तभी साबू खड़ा हो जाता है। जय बजरंग बली। अरे बाप रे, भागो! लेकिन साबू उनको पकड़ लेता है। अब नहीं भाग सकते साबू। लेकिन हमारा ट्रक कहाँ गया? वह कहीं नहीं गया, यहीं खड़ा है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, छोटू और खोटू। छोटू और खोटू दो दोस्त थे। वे जो भी काम करते थे उल्टा होता था, इसलिए वे बड़े निराश थे। भाई खोटू। हाँ भाई छोटू। दुनिया भर के लोग हमें बेवकूफ और निकम्मा समझते हैं। हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमें बेवकूफ न समझे। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? क्यों ना हम दोनों चाचा चौधरी के शागिर्द बन जाएं? सुना है उससे आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ। वाह छोटू, तुमने बिल्कुल पते की बात कही। चलो चाचा चौधरी के पास। और वो दोनों चाचा चौधरी के पास चल देते हैं। चाचा चौधरी। चाचा जी, हमें अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि हम बेवकूफों को भी थोड़ी अक्ल आए। क्या तुमने कभी कोई बहादुरी का काम किया है? हाँ, एक बार मैंने पहाड़ को अपनी हथेली पर उठा लिया था, लेकिन वह राई का पहाड़ था। दिन भर मैं शेरों से घिरा रहता हूँ, लेकिन वे शायरों के शेर होते हैं। कुछ भी हो, आदमी तुम दिलचस्प नजर आते हो। आज से तुम दोनों मेरे शागिर्द। अब जाओ और कोई काम करके मुझे दिखाओ। छोटू और खोटू वहां से चल देते हैं। चल भाई छोटू, आज हम चाचा चौधरी को दिखा दें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही वह देखो, वह उस बेचारे को मारने के लिए दौड़ रहा है। अपने से निर्बल को मारना कहाँ की इंसानियत है। मैं उस खोसट को अभी मजा चखाता हूँ। खोटू दौड़कर उस आदमी को पकड़ लेता है। क्यों बे, तो उस दुर्बल पतले को मारने के लिए क्यों भाग रहा है? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। खोटू एक दंदनाता हुआ मुक्का उस आदमी के मुंह पर रख देता है। यह लो। आओ! जब तक वो दोनों लड़े, भागने का अच्छा मौका है। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले चलो इस कमबख्त को चाचा चौधरी के पास। चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, देखो तुम्हारे आदमियों ने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी। क्यों भाई, क्या हुआ? एक बदमाश मेरी पॉकेट मार कर भाग रहा था कि मैंने डंडा लेकर उसका पीछा किया। तुम्हारे छोटू और खोटू ने पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। अर्र, अगर ये बात थी तो पहले हमें क्यों नहीं बताया? अरे तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? मूर्खों, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। खोटू और छोटू मुंह लटकाकर वहां से चल देते हैं। छोटू भाई। हाँ भाई खोटू। ये तो फिर से हमारी किरकिरी हो गई। कोई बात नहीं, अभी और कई मौके आएंगे हमें अपने कर्तव्य दिखाने के। तभी अचानक उनके कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज पड़ती है। क्यों भाई छोटू, तुमने कुछ कहा मुझे? तू खोटे का खोटा ही रहा। यह क्या तुझे किसी इंसान की आवाज लगती है? अरे यह कोई कुत्ता भौंक रहा है। उन लोगों की नजर सामने की ओर जाती है। वह देखो, यह आवाज उस कार में से आ रही है। कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, हमें क्या? कहीं फिर हमसे कोई उल्टा काम ना हो जाए। नहीं, इस बार हम हर कदम खूब सोच समझकर उठाएंगे। आखिर हमने अपने खलीफा चाचा चौधरी को भी कुछ करके दिखाना है। ऐसा सोचकर दोनों कार की ओर बढ़ चले। अच्छी बात है, चलो चलकर देखें। कार के पास पहुंचकर
अरे इसमें तो कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ता है। उसे प्यास लगी है, वह पानी के लिए जीभ निकाल रहा है। इसके मालिक कहाँ गए? कमबख्त कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कुत्ता प्यासा ही अंदर मर गया तो क्या होगा? ओहो, इस कार का दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है ताला लगा गए हैं। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम ईंट मारकर कार की खिड़की तोड़ दें और कुत्ते को बाहर निकाल लें। मानता हूँ उस्ताद, तेरा भी जवाब नहीं। उस कार के मालिक 2 डाकू बैंक के अंदर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब लोग खजांची समेत अपने सारे नोट और जेवर सामने फर्श पर डाल दो। और देखते ही देखते नोटों और जेवरों का ढेर लग गया। उधर छोटू और खोटू कार का शीशा तोड़ने की तैयारी करते हैं। हम दोनों एक साथ ईंट मारते हैं। हो सकता है एक का निशाना चूक जाए तो दूसरे की ईंट तो निशाने पर बैठेगी। ठीक है। दोनों ईंटें उठाकर कार की तरफ मारते हैं। ओफ, मारे गए। दोनों का निशाना चूक गया। ईंटें सीधा बैंक के अंदर जाकर दोनों बदमाशों के सिर से टकराती है। हाय, मैं मरा। अरे फिर घोटाला हो गया छोटू। चलो उस बैंक के मैनेजर से माफी मांग ले। बैंक के अंदर। अरे यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। छोटू खोटू, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तभी चाचा चौधरी चेक भुनाने उस बैंक में आते हैं। और फिर छोटू खोटू, मुझे मैनेजर साहब ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। चाचा चौधरी और गेंडा टैक्स। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। सेठ भूमिपत, इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझ पर गेंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है। ऐसा तो कोई टैक्स सरकार ने नहीं लगाया। पर रैम्बो ने लगाया है। वह घर में घुसकर बंदूक के जोर पर लाख रुपया ले जाता है। जब वह आए तो तुम दरवाजा बंद कर लिया करो। तुम क्या समझते हो मैं रैम्बो का स्वागत करता हूँ? एक दिन मैं घर पर था कि दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है? ठहरो दमयंती, दरवाजा खोलने से पहले देख लो कि कौन है। सेठ भूमिपत, 1 लाख रुपया गेंडा टैक्स दो। देता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। बेवकूफ, तुम पैसा देने पर राजी क्यों हुए? अगर ऐसा न कहता तो रैम्बो मुझे गोली मार देता। लेकिन वह एक बहाना था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था। फिर मैंने तुरंत अंदर से दरवाजे को ताला लगा दिया। दमयंती, आओ। सेठ, काफी देर हो गई, तुम पैसा लेकर नहीं आए। उसको भौंकने दो, वह दरवाजा नहीं खोल सकता। चीख चीख कर जब थक जाएगा तो लौट जाएगा। गेंडा छोड़ो। गेंडे को आजाद कर दिया जाता है और गेंडा दौड़ता हुआ सीधा मकान के दरवाजे को तोड़ डालता है। और घर के अंदर सेठ भूमिपत को दौड़ा देता है। बचाओ! रैम्बो, मुझे बचा लो, मैं गेंडा टैक्स दूंगा। ये लो, 1 लाख रुपया। अगले महीने मैं फिर आऊंगा। इस बार रैम्बो को कुछ नहीं मिलेगा, तुम चैन से रहो। इधर रैम्बो, चलो आज गेंडा टैक्स वसूल करने की तारीख है। यह जानवर पालना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। भूमिपत, दरवाजा खोलो
और 1 लाख रुपया दो। काफी देर हो गई भूमि पर, लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई है। जानवर को छोड़ो। गैंडे को आजाद कर दिया जाता है। गैंडे की एक टक्कर से दरवाजा धराशायी हो जाता है। गैंडा और साबू आमने सामने। साबू गैंडे को उठा लेता है। साबू ने भारी भरकम जानवर को उठा लिया और उसे उठाकर रैम्बो पर दे मारता है। गैंडा तुरंत उठकर दुड़की हो लेता है। वह जंगल की तरफ भाग रहा है। दूसरे दिन भूमि पर गुलदस्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? रैम्बो को अस्पताल में देखने। सेठ जी, मेरी सारी हड्डियां टूट गई है। मुझे काफी दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कुछ पैसे इस डिब्बे में डालते जाओ। क्या? टैक्स? नहीं, इलाज के लिए दान।